तो जय हिंद। आइए हम लोग आज जो साइंस का यूथ पब्लिकेशन बुक है उसको जो है सो उसके अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट जो चैप्टर है उसको जो है हम लोग कंप्लीट करते हैं पढ़ के। आशा करते हैं आप लोग जो है सो इसे पसंद करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए पहला क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो है सभी एसिड के लिए आम तत्व है। देखिएगा सभी एसिड के लिए आम तत्व है तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होता है, इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। देखिए सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसका एग्जाम्पल भी दे दिया है, HCl जो है H+ और प्लस Cl- में ये जो है सो टूटता है। देखिए नोट में है अम्लों का स्वाद कैसा होता है, तो अम्लों का स्वाद जो है सो खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और दूसरा में ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है दूसरा वाला कि प्रबल अम्ल के विलयन में, प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं क्या होते हैं, तो प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर आयन होते हैं। प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होते हैं, ज़्यादातर आयन होते हैं। देखिए ये RRB JEE में पूछा गया है 28/6/2019 में 4th शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो कथन दिया हुआ है कि H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है, और जबकि दूसरा दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है। तो ये देखिए कथन है, तो ये क्या दोनों कथन क्या है, तो आंसर ये इसका हो जाएगा कि दोनों कथन जो है सो ये गलत है। ठीक है, देखिए कैसा है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है H2SO4 अम्लीय प्रकृति का यौगिक है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, सल्फर तथा अन्य यौगिकों को हटाने में, संचालक बैटरियों में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति क्षारीयता, ठीक है, मूल प्रकृति क्या होती है, क्षारीयता हाइड्रोक्लोरिक आयनों OH की उपस्थिति के कारण होती है। अतः दिए गए कथनों में ए सही और बी गलत है, ए सही और बी गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ए सही और बी गलत है। ठीक है, ए सही है, बी गलत है। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या है, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बार बार रिपीट करेंगे और आगे आने वाले में PYQ को हम लोग कोशिश करेंगे कि कवर कर ले, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ। देखिए कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए अगला हम लोग देखेंगे क्या है, तो ये 392वां क्वेश्चन नंबर है। अगला हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 393वां। देखिए क्या है, क्वेश्चन है प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दिया है इसका कौन सा कथन गलत है, क्या प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। तो ये जो है बोल रहा है सही है, ये तो सही होता है, करते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड हैं, ये भी सही है, एसिड है। अब देखिए C नंबर में दिया हुआ है कि अम्ल व रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है, यही गलत है। अम्ल का जो है एसिड का स्वाद क्या होता है, वो खट्टा होता है, नमकीन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया है सभी खनिज अम्ल प्रबल हैं, सभी खनिज जो है सो अम्ल प्रबल हैं, तो ये क्या है, ये भी सही है, यानी कि इसका गलत कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा C जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अम्लों यानी एसिड्स का स्वाद खट्टा होता है, खट्टा होता है, इसका pH जो होता है मान 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। समस्त खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल जैसे साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल आदि दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं।
देखिए प्रबल अम्ल मुख्यतः धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों के परमाणु उपस्थित होते हैं उनको ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। जैसे H2SO4 और HNO3 इनको क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल कहेंगे। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के अणु जो है सो परमाणु उपस्थित होते हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं दोस्त 394 में क्या है? वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हाइड्रोक्सिड्स या अनोक्सी अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्सिड्स और अनोक्सी अम्ल। तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, क्या एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए अम्लों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। ऑक्सी अम्ल वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं, उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 HNO3 और H3PO4 ये सब होता है। और दूसरा हो गया हाइड्रा अम्ल। ये क्या होता है? वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रा एसिड्स या हाइड्रा अम्ल कहते हैं या अनोक्सी अम्ल भी कहलाते हैं आदि है। जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HCN हो गया। तो ये हो गया। तो आइए अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 395। क्या क्वेश्चन है? यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो इसमें ऑप्शन जो है सी नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती है, या वाइट रंग की तलछट बन जाती है। CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। पॉप की ध्वनि के साथ H2 गैस निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। आइए अगला हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, देखेंगे कि जैसे 2 HCl है प्लस Na2CO3 है। इसको जब हम करेंगे तो 2 NaCl और CO2 गैस बाहर निकलेगा और H2O लिक्विड की फॉर्म में रहेगा। जब हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती हैं। दोस्तों ये हमने आज जो है केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को देखे हैं। आने वाले वीडियोस में और भी सारे क्वेश्चंस को हम लोग जो है सो पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।